नमस्कार। एस एस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। पुणे में आपको नया बाजार का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर द धर्मार्थ मेडिकल फाउंडेशन ने मरीजों के लिए एक और बहुत अच्छी सेवा की है और वो सेवा का शुरुआत आज होने वाला है। जो मरीज हार्ट पेशेंट है, जो डायबिटीज पेशेंट है, गंभीर रोग जिनको है, जयपुर दिखाने के लिए जाते हैं। 5-7 हजार रुपए गाड़ी का खर्चा आ जाता है, 2-3 व्यक्ति साथ में जाते हैं और बीमार व्यक्ति लंबा सफर करता है तो उसको परेशानी होती है। उन मरीजों के लिए द धर्मार्थ मेडिकल फाउंडेशन ने आज से ऑनलाइन डॉक्टर सेवा शुरू की है। पेशेंट आएगा, टीवी के सामने बैठेगा और उसके बाद में उसकी सारी रिपोर्ट टीवी के जरिए वहां तक जाएगी। उसकी जांच भी हो जाएगी कि आपका जो ब्लड प्रेशर किस तरह से चल रहा है, आपका रक्तस्राव धमनियों में कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें डॉक्टर यहाँ बैठकर आपको बताएगा। आइए अंदर चलते आपको दिखाओ। तो ये देखिए, ये शुरू होने वाला, आज से उद्घाटन होने वाला है इस सेवा का और 1-2 पेशेंट भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे आज। वैसे भी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है, जहां पर भारी छूट के साथ में दवाइयां मिल रही है। डायबिटीज पेशेंट जो 130 रुपए की जांच करवाता है शुगर की, 11 रुपए में वो जांच यहाँ पर होने वाली है। दवाइयों में आप सब जानते हैं कि 15% से लेकर 60% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर ये दवाई आप देख रहे हैं जो छूट वाली है, साथ में जांचें हो रही है। मैं देख रहा हूँ शायद पेशेंट ही है, आपने दिखाने के लिए है? हाँ, दिखाने के लिए आए जी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोबिन अली है। मोबिन अली जी। तो जी। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को शुगर है, हाई शुगर? हाई शुगर है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट और कहाँ का चल रहा है अभी आपको? अभी तो जयपुर का चल रहा है। जी आज यहाँ धर्मार्थ संस्थान में जयपुर से ऑनलाइन डॉक्टर आ रहे हैं शुगर के, जी उनको चेक करवाने के लिए आए हैं। जी जी। तो अभी शुगर लेवल क्या चल रहा है आपका? अभी 300 करीब है, रैंडम। तो शुगर गोलियां ले रहे हैं या आप इंसुलिन ले रहे हैं? अभी तो टेबलेट ले रहा हूँ। अब देखो डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद क्या लिखते हैं ट्रीटमेंट, वो लेंगे। 300 शुगर काफी होती है, ज्यादा होती है। और कितनी राहत मानते हैं यहाँ पर? अगर आप दिखाएंगे, जयपुर जाते कितनी परेशानी होती थी? जयपुर जाने आने में बहुत ज्यादा परेशानी है, पैसा भी 8-7 हजार रुपए खर्चा हो जाता है, जाना आना पूरा दिन लग जाता है, बहुत परेशानी होती है। अगर यहाँ ये व्यवस्था भाई साहब दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और जयपुर जाने की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल सही है। मरीजों के लिए तो निश्चित रूप से वरदान है। देखिए, ये डॉक्टर्स की सेवाएं होने वाले हैं। देखिए, डॉक्टर शिव मदान, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और यहाँ पर डॉक्टर जुगल शर्मा जी है, डॉक्टर अमित सोनी जी है, डॉक्टर श्याम सुंदर जी, जो कि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है। ये सारे जयपुर में लोगों को वहां पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको वहां पर जाकर दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको डेट बता दी जाएगी, उस दिन आप आएंगे। और देखिए, लोग सेवा भी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप के सहयोगी हैं रेनीवाल फाउंडेशन, मेरे दोस्त है मनोज रेनीवाल, विदेश रहते हैं। श्रीमती सीता देवी पारिक नवलगढ़ से हैं, मूलचंद जी जोशी सुजानगढ़ से, संदीप भंडारी जी इटवा जिला कुचामन डीडवाना से। तो ये एक कैंप ही कहा जाएगा, लोग कैंप लगवाते हैं और उसमें मरीजों की सेवा करते हैं। तो इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए उस कक्ष में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर देखिए डॉक्टर अभी जुड़ने वाले हैं और महेश जी भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। विवेक आगे आइए, एक बार थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ही देर में डॉक्टर जुड़ेंगे। देखिए, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं और महेश शर्मा जी ने पहले ही जांच की सेवा की थी और दवाइयों में भारी छूट दी थी। बड़ी बात यह कि डॉक्टर को आप यहीं दिखाएंगे, बहुत सस्ती जांचें यहाँ हो जाएगी, बहुत सस्ती दवा भी मिल जाएगी, यानी फायदा ही फायदा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये सेवा किस तरह से होगी और किस तरह से डॉक्टर ये टीवी के जरिए लोगों को देखेंगे। देखिए, मैंने जब मेडिकल का उद्घाटन किया था, हमने उस दिन आपको कहा था कि मैं आगे बहुत अच्छी सेवाएं दूंगा जी। और उस वादे को मैंने आज 20 दिन में पूरा कर दिया है जी। तो आपको क्या है कि जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, वो उनको दिखाने के लोगों को जयपुर बीकानेर जाना पड़ता है, तो मरीजों को लेके जाना, आने जाने का किराया, वहाँ की जांचें महंगी, दवाइयां महंगी, सब कुछ महंगा होता है, वहाँ पे परेशानी भी होती है। तो आपको वही डॉक्टर यहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अवेलेबल रहेंगे। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं शुगर और थायराइड की, शुगर और थायराइड के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। हड्डी की दिक्कत होती है, हड्डी के डॉक्टर को दिखाते हैं हम। जब हमारी हार्ट की दिक्कत होती है, हार्ट के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्किन की दिक्कत होती है, स्किन वाले डॉक्टर को पास जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता आपको कि शुगर की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, तो आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। तो हमने सबसे पहले शुरुआत इसी से करी है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या मरीजों की यही है और इसी के लिए हम ये प्रयास हमने ये किया है और आज से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं।
तो ये बताइए कि ये जांच कैसे होगी? हमने सुना है कि आप यहाँ से जांच भी भेज देंगे, यहाँ से ब्लड प्रेशर की जांच भी हो जाएगी, यहाँ से रक्तस्राव की जांच भी हो जाएगी, कैसे होगी? देखिए, इसमें ना सारी जांचें यहाँ पे हो जाएगी और जो जांचें होगी वो पीडीएफ के माध्यम से डॉक्टर साहब को चली जाएगी, वो देख लेंगे, ठीक है। और डॉक्टर साहब बात ही करेंगे मरीज से? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा, डॉक्टर साहब और पेशेंट से बात करेंगे और आप डॉक्टर साहब से बात भी कीजिएगा। और डॉक्टर जैसे कई बार स्टेथोस्कोप के द्वारा जांच करते हैं, हाँ। यहाँ पर मैं रखा, तो ये जांच वहां से बैठकर वो कैसे करेंगे? देखिए, ये ना ये डिजिटल स्टेथोस्कोप है, जी। ठीक है। जैसे आज हम लाइव वीडियो देख रहे हैं या हम वीडियो ऑन करते हैं, हाँ। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। ये काफी महंगा है, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इससे हम डिजिटल स्टेथोस्कोप का हम यहाँ पे छाती में लगाएंगे और डॉक्टर को सुनाई देगा वहां पे। अच्छा, वहां सुनाई हाँ, और जो डॉक्टर आम यूज करते हैं ना, उससे 8 गुना साफ होता है, ये ज्यादा आवाज ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ऐसे मान लीजिए कि हमने आपका रिकॉर्ड देखा और इसको रिकॉर्ड को सेव कर दिया कि आपकी आवाज इस तरह से है। आपने 15 दिन दवाई ली, 15 दिन दवाई लेने के बाद आपकी छाती की आवाज कैसी होगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी और दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा कि वो सही कितना फर्क है, ये है। हाँ, और शुगर की वगैरह की रिपोर्ट वगैरह, वो शुगर की जांचें, थायराइड की जांचें, वो सारी यहाँ पे होती है और उसकी रिपोर्टिंग हम डॉक्टर साहब को भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे और डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख के और डॉक्टर पेशेंट से पहले का इलाज है वो भी आप रिपोर्टिंग यहाँ से भेज सब कुछ उसके लिए अलग से हम स्कैनर लेके आए हैं। ये स्कैनर यहाँ पर पड़ा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर इसमें पर्ची डाल के स्कैनिंग करके और वो रिपोर्ट जो है डॉक्टर को भेज दी जाएगी। ये सारी सुविधा रहेगी और डॉक्टर साहब जो भी पर्चा देंगे वो यहीं से हाथों हाथ में प्रिंट होके वो उनके पास चला जाएगा। अच्छा, जो दवा लिखेंगे वो तुरंत यहाँ पर? हाँ, तुरंत, हाँ, हाथों हाथ, सस्ती यहाँ से निकाल। हाँ जी, हाथों हाथ, सारा काम हाथों हाथ, कोई लेट वाला कोई काम नहीं है, ये है। हाँ, ये देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। चलिए पेशेंट को बुलाइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डॉक्टर साहब देखने वाले हैं। देखिए भी हम बातचीत करिए डॉक्टर साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पेशेंट है, ये मैंने रिपोर्ट आपको दे दी है। हाँ जी, मैं पेशेंट को बुला देता हूँ। मोबिन जी, आ जाइए। ये देखिए डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं और पेशेंट को देखेंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने अभी इनसे बातचीत की थी। शुगर पेशेंट है मोबिन जी, ये आप देखिए। इंसुलिन को थोड़ा ले रहे हैं बहुत ये नाइट में। ये महात्मा गांधी से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रेस्क्रिप्शन इन्होंने पहले दिया नहीं था मुझे। हाँ, ये मैं जिमर 2 ले रहे हैं दिन में 2 बार। हाँ जी, इनका नाम है मोबिन अली, एज है 71। हाँ जी, कितने साल से शुगर बताओ? 5-6 साल हो गई सर। 5 साल हो गई। नहीं, स्टैंड डला हुआ है। बीपी तो नहीं है? बीपी नहीं है सर। शुगर भी मेरा कंट्रोल रहता है। मैंने इन दिनों में 1 महीने सर चावल अमरस बहुत खाया है, उसकी वजह से। चावल भी खाए, आम भी खाए क्या? आम भी, आमरस और चावल बहुत ज्यादा खाया। और पहली बार ये जेमर और उडापा और ये ग्लूकोज, थायराइड तो नहीं है? थायराइड भी नहीं है सर। स्टैंड डले हुए हैं 3। बस ठीक है, वो ठीक है, स्टैंड डले, वो ठीक है। दो कौन सा में स्टैंड डले थे आपको? ये महात्मा गांधी में डले थे, 3 डले थे सर। 7 साल? कितने साल हो गए? ये 15-16 महीने हो गए सर। 15-16 महीने हो गए। शुगर की कौन सी दवाई ले रहे हैं? जिमर 2 ले रहे हैं। उडप्पा कितनी बार? दिन में 2 बार। और उसके अलावा? और उडप्पा ले रहे हैं, UDAPA। युडापा प्लेन है, युडापा है, युडापा ट्राई है सर। ट्राई है सर, 10, 100, 500 वाली। 10, 100, 500। और कोई दवाई? एक ये ग्लूमोबॉय ले रहे हैं 50। ग्लूकोज 50 कितनी बार? 2 बार है सर। 2 बार है जी। और कोई दवाई? और तो अभी 8 दिन से ये इंसुलिन ले रहा हूँ सर। ये लेंटस सोलो स्टार ले रहे हैं सर 100। लेंटस कितना ले रहे हैं? 10 ml ले रहा हूँ सर, शाम को एक ही टाइम। किसे चालू किया लेंटस? ये डॉक्टर को मैंने जयपुर ही फोन किया था, उन्होंने बताया था। आज भी रैंडम करवाया, 295 आया सर। इससे पहले HbA1c 13 आया था और रैंडम भी 350 आया था सर। तो आज फास्टिंग कितना है? आज फास्टिंग नहीं करवाया सर, रैंडम करवाया, 295 आया था। कितना आया रैंडम? 295।
खाना खाने की कितनी देर बाद खाता है इसलिए? कितनी देर करे नाश्ता? 10-15 मिनट पहले लेता हूँ सर खाने नहीं, आज जो जांच करी थी आपकी शुगर के, जांच खाना खाने की कितनी देर बाद वो करेंगे? नाश्ता करने कितनी देर बाद? नाश्ते के आधे घंटे बाद करी थी। आधे घंटे बाद ही करी थी। आधे घंटे बाद तो कुछ चलेगा नहीं। पता देखो शुगर ज्यादा है, हाँ जी अब सर। जब तक हम फास्टिंग भी नहीं करेंगे, खाली पेट लेंटस वाला फास्टिंग कंट्रोल करता है, हमें खाली पेट और खाना में चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? चार्ट। अभी मैं बता पाऊंगा कि डोज कितना बढ़ा सकते हैं। हार्ट की दवाई ले रहे हैं ना अभी आप? हाँ शुगर की दवाई भी ले रहा हूँ और ये इंसुलिन भी 10 ml शाम को। हार्ट की दवाई चल रही है ना? हार्ट की तो दवाई चल रही है सर। मैं हार्ट की दवाई नहीं लिख रहा, मैं शुगर पे फोकस कर रहा हूँ। हार्ट की दवाई बंद मत करना और चलते रहना, जो भी इक्वेशन है, बीपी जो भी चल रही दवाई वो चले रहना, ठीक है? जी सर। अभी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अलावा? नहीं और कोई दिक्कत नहीं है सर, ये शुगर ही है। जिमर 2 को बढ़ा के मैं जिमर 3 कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ? जिमर 3 ठीक है बॉस। चेक है, वन टच की या कंट्रोल प्लस की कंपनी अब अच्छी आती है, मंगवा देंगे भैया। चेक वन टच और कंट्रोल प्लस और पैनम की नहीं चलेगी। अब ये मशीन लेके डेली खाली पेट और दोपहर को खाने के बाद चेक करके मुझे बताइए कितना रहता है। ठीक है सर, ठीक। मॉर्फिन का तो बड़ा है सर मेरे पास मशीन। क्या बड़ी है? मॉर्फिन का बड़ा है। मॉर्फिन से कचरा मशीन है, उसको विश्वास नहीं कर सकता। एक ही चेक कर कचरा मशीन है वो, शायद कभी भी गलत पसंद है, सही बात करना है तो गलत बात है। इतना करिए, फिर अपने देखते हैं कि 3 दिन बाद मुझे वापस दिखाइए। आज शनिवार हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक बार दिखाइए चार्ट बना के, या तो व्हाट्सअप करिए, तो भैया को भेजिए, वो मेरे को भेजेंगे, या डायरेक्टली भेज सकते हैं, हम भैया बता देंगे। आप नहीं होगा कंट्रोल तो इंसुलिन चेंज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मिक्स आटा खाइए, गेहूं की जगह बाजरा मक्का मिक्स करके खाइए, ठीक है? ठीक है। बाजरा खाऊं सर? बाजरा मक्का मिक्स कर, गेहूं का आटा लेके गेहूं में 50% गेहूं डालिए, बाकी बाजरा मक्का और सब मिक्स करके खाइए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ये करिए, फिर अपने देखते हैं क्या करना आगे, ठीक है? जी ठीक। एज है 62। उनका हाइट वेट कराया क्या आपने? हाइट वेट करवा दे तो बहुत अभी मैं 4 तारीख को इनका SB1C आ रहा है 9.92। तो खाली पेट का शुगर, खाना खाने के बाद का शुगर? हाँ बता रहा हूँ। और 4 तारीख को इन्होंने फास्टिंग कराया था, 110 आया था। और खाना खाने बाद PP है 192, 192 खाना खाने के बाद जाता है। और किडनी का क्रिएटिनिन रिपोर्ट? हाँ क्रिएटिनिन रिपोर्ट है अभी एक। डॉक्टर शिवाजी मदान पुनः जुड़ चुके हैं। खुद ही नहीं आती है। तो क्या अंदर आपने बताया ना कि वीकनेस, थकान लगती है? हाँ कभी कभी लगती है, पूरे दिन में नहीं लगती। तो ज्यादा लग रही है। और कभी कभी कितने साल से आपको हैं? शुगर हो गया लगभग, मान लो 1.5-2 साल मान लो लगभग। दवाई कोई नहीं ले रहे? नहीं दवाई पहले लेता था, लेकिन रिपोर्टिंग अभी यहाँ आके अभी कराया मैंने। दवाई बंद है ना अभी तो? नहीं चालू है। कौन सी दवाई ले रहे हैं? वो खाने से पहले इसमें लिखा ना, पता गेमर P1 है। गेमर P1 लेता हूँ खाने से पहले। गेमर P1 खाने से पहले एक बार? हाँ एक बार सुबह। द धर्मार्थ मेडिकल फाउंडेशन में आज एक अच्छी जो सेवा शुरू की है महेश शर्मा जी ने। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर, जो कि भारत के प्रसिद्ध शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और यहाँ पर एक पेशेंट भी यहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाने आए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डॉक्टर के सामने बैठकर जितने अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते, उससे ज्यादा अच्छा पेशेंट को उन्होंने देखा है, और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी की है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने सुजानगढ़ में एक धर्मार्थ कार्य के लिए अपनी सेवाएं शुरू की है। तो क्या कहना चाहेंगे मरीजों से, किस तरह के मरीज आपके पास आ सकते हैं, किसे सेवाएं आपकी मिल सकती है? देखो हम शुगर थेरेपी हर जगह अवेलेबल नहीं होते, बड़ी सिटी में अवेलेबल होते हैं। पेशेंट के लिए दूर से आना जाना संभव नहीं हो पाता, तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बार बार आना, शुगर में तो बार बार फॉलो अप करना होता है 15 दिन में, महीने भर में। तो उनके लिए ऑनलाइन का हम फैसिलिटी देते हैं कि पेशेंट ऑनलाइन भी वीडियो कॉल से दिखा सकता है। जैसे ऐसे पेशेंट जिनका शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, थायराइड फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, जिनका हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे ऐसे जिनका वेट कम है या ज्यादा हो रहा है अचानक से, वेट कम का इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ रहा है, जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, या PCOD है, या मेल लड़के हैं जिनका ब्रेस्ट का विकास हो रहा है, जिसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम, हार्मोन की जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है, चाहे पीयूष ग्रंथि की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड की ग्रंथि हो, सारे हार्मोन्स हम देखते हैं। ऐसे भी पेशेंट दिखा सकते हैं।
मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो थायराइड और डायबिटीज है। सर थायराइड की बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है हमारे देश में? थायराइड एक जैसे कोविड के बाद ये देखा गया कि ऑटोइम्यून जो थायराइड एक इम्यूनिटी कारण होता है, इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब हो रही है कोविड के बाद से, तो उसके कारण से देखा गया है थायराइड के पेशेंट इम्यूनिटी और जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उसके कारण थायराइड और शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो सर मैं तो सवाल एक जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने इन सर को देखा अभी, तो एक पेशेंट बिल्कुल आपके सामने अगर बैठ के दिखाता है और आप जो ऑनलाइन है, आपको लगता है उसमें कुछ फर्क है? देखो 90% हम सेम ही रहता है। कभी कभार हमें कुछ एग्जामिन, देखो शुगर थायराइड में हमें ज्यादा एग्जामिन करने की बहुत ज्यादा एग्जामिन करने की जरूरत ज्यादा रहती नहीं है। हम ऑन फोन पे भी 90% देख सकते हैं, 10% का रहता है फर्क। जैसे 2-3 बार उसने ऑनलाइन दिखा लिया, एक बार आके दिखा लिया तो उनका काम चल जाता है। मोस्टली हमें बहुत ज्यादा उसमें हमें केवल 2-3 पाँव का एग्जामिन करना होता है और ज्यादा एग्जामिन करना। बीपी उन्होंने चेक कर ही लिया है, बीपी और पल्स चेक करना उन्होंने वैसे चेक कर लिया है। वो बीपी और पल्स चेक करके मुझे भेज देंगे, वेट हाइट वो तो यहाँ पे भी हो सकता है। केवल एग्जामिन रहता है पाँव का, बस नसों का, और बाकी सब तो हम ऑनलाइन ही देख सकते हैं। 90% हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं पूरे इंडिया के, तो ऑनलाइन ही देख लेते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर एग्जामिनेशन पार्ट थोड़ा कम रहता है तो ऑनलाइन हम आसानी से देख सकते हैं। आपको कैसा लगा? एक तो डॉक्टर साहब के सामने बैठ के दिखा दे, आपको कोई फर्क लगा इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं लगा। बहुत ही अच्छा कंसल्ट हुआ है डॉक्टर साहब से। अक्सर सारा डॉक्टर साहब ने से बताया भी है, मैं समझ भी गया हूँ। डॉक्टर साहब ने 1-2 दवा चेंज की है तो उनसे फायदा हो जाएगा। देखिए फॉलोअप है, 3 बार वापस मुझे दिखाएंगे, क्योंकि मेरा काम है शुगर कंट्रोल करना। मेरा एक ही टारगेट है, 1 या 2 विजिट में शुगर कंट्रोल रहे, इसलिए मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया है इनको। एक चार्ट बना के खुद बता भेजेंगे मुझे, ताकि मेरे को ध्यान में कितना शुगर कम हो रहा है। थिंकिंग शुगर इज नॉट गुड एट ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की सेवा इसी तरह से करते रहे और निश्चित रूप से देखिए मरीज पूरी तरह से संतुष्ट है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि महेश जी यहाँ पर प्रिंटर से जो जांचे है उसकी कॉपी निकाले हैं। तो जो पहला पेशेंट था मैं देख रहा हूँ बहुत संतुष्ट नजर आ रहा है महेश जी। बहुत अच्छी बात है, ये डॉक्टर साहब की कृपा है जो ये उन्होंने मुझे समय दिया, नहीं तो डॉक्टर साहब के वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। तो मैं तो डॉक्टर साहब का खूब बहुत आभारी हूँ कि वो इस तरह की सेवाएं हमें दे रहे हैं यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। मैं जी मैं तो देख रहा हूँ सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। जांचों के लिए बसों में आपको लोग निःशुल्क आपको सेवा दे रहे हैं। कुरियर वाले जो जांचें लेकर आपको निःशुल्क दे रहे हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े फाउंडेशन वो आपको आर्थिक सहयोग करें। तो एक कैंप लगाने के बराबर आप ये कार्य कर रहे हैं। ये तो देखिए अभी शुरुआत है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अकेले निकल चलो तो कारवा अपने आप धीरे धीरे बनता जाएगा। बस मेरा तो ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग 5-7-8 हजार रुपए लगाकर जयपुर जाकर दिखा रहे हैं उनको आप सुजानगढ़ बैठे सारी दवाएं एकदम सस्ती दे रहे हैं, जांचें 10% में कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी सेवा का कोई कार्य नहीं हो सकता है। मैं एसएन के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपको अगर किसी तरह की बीमारी है तो आप नया बाजार में जो चौक है उसके बिल्कुल करीब में द धर्मार्थ मेडिकल फाउंडेशन में डॉक्टर्स की सेवा शुरू हो चुकी है। जांचें आप जानते हैं बिल्कुल 10% से लेकर 90% तक जो है वो चार्ज में हो रही है। दवाइयां 15% से 60% तक सस्ती जा रहे हैं। इन तमाम सेवाओं का आप लाभ लें और जयपुर जाने की तकलीफ नहीं करें। सारे अच्छे डॉक्टर्स की सेवा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।